नमस्ते एवरीवन, सेल्स के इस महासागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ बात करी थी। हमने बात करी थी कैसे हम ओपनिंग पर बात की थी। हमने बात करी थी कैसे हम प्रोबिंग करके और हम अपने कस्टमर का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। फिर हमने बात करी थी सपोर्टिंग। दोस्तों, सपोर्टिंग में हमने बात करी थी कि हमारा प्रोडक्ट का कन्विक्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा हाई कन्विक्शन होगा हमारे प्रोडक्ट को लेकर, हम हमारे प्रोडक्ट को उतनी आसानी से ऑर्डर ले पाएंगे। और हमने बात करी थी सेल्स बर्गर को लेकर। दोस्तों, सेल्स बर्गर की इंपॉर्टेंट उतनी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, एज ए सेल्स प्रोफेशन के अंदर कोई भी सेल्स पर्सन यदि किसी के पास अपना प्रोडक्ट लेके आता है तो सबसे पहले जाके केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू कर देता है। वो उस प्रोडक्ट का कोई फीचर्स नहीं बताता, नहीं उस प्रोडक्ट की एडवांटेज के बारे में बात करता है, नहीं उसके बेनिफिट के बारे में बात करता है, नहीं ये बात करता है कि वो प्रोडक्ट उसके लिए कस्टमर के लिए क्यों ज़रूरी है। इसीलिए 95% क्लोजिंग नहीं हो पाती है। और इसके पीछे का रीज़न एक ही है, नहीं तो हम कस्टमर का अटेंशन ले पाते हैं, नहीं कस्टमर की हम प्रोबिंग कर पाते हैं सही तरीके से, नहीं हम कस्टमर के बारे में कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का कन्विक्शन दे पाते हैं और उसको हम उस प्रोडक्ट का फैक्ट फीचर के बारे में, एडवांटेज के बारे में और उसके हम बात करते हैं कि उसको क्यों ये प्रोडक्ट की क्यों ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि हमने एक भी स्टेप मिस कर दिया इसमें से, यदि हमने कस्टमर का अटेंशन नहीं लिया तो भी हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। यदि हमने कस्टमर का प्रोबिंग नहीं करी और उसको इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कराया उसके प्रोडक्ट के बारे में, और हमने स्पिन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी, तब भी हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। हमने सपोर्टिंग स्टेप नहीं किया, हमने सेल्स बर्गर नहीं यूज़ किया, तो भी हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। बिकॉज दोस्तों, हर एक स्टेप का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है उसको ऑर्डर लेने के अंदर। सो डोंट मिस आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से करना है। जब आप प्रॉपर तरीके से स्टेप करेंगे तब हमारा आगे वाला स्टेप आता है मोटिवेटिंग। हमने कस्टमर का अटेंशन ले लिया, हमने इसको प्रोबिंग कर ली, उसका सपोर्टिंग कर दिया, हमने सेल्स बर्गर से उसको बता दिया प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं मोटिवेटिंग की। अब कस्टमर एग्री हो चुका है कि वो प्रोडक्ट परचेस करने वाला है, लेकिन दोस्तों यहीं पे हमें अब उसको मोटिवेट करना है, हमें उसको बताना है, उसको वो मूवी दिखानी है छोटी उसको, कि आज यदि आपके पास प्रोडक्ट होगा तो कैसे फील होगा। उसको बताना है, उसकी डिजायर जगानी है कि सपोज करो सर, यदि आप इंश्योरेंस आज ही लेते हो, आज इस इंश्योरेंस को क्रिएट करते हो, और तो आप ये देखिए, सपोज करो आपकी फैमिली को इन कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, और आपके पास में एक अच्छा इंश्योरेंस नहीं होगा, और आपके पास एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, और आपके पास में पैसे भी नहीं होंगे, तो क्या आप अपने फैमिली में किसी पर्सन को सेव कर पाओगे? नहीं सेव कर पाओगे। सो सर, यदि आपके पास, लेकिन उस टाइम पे आपके पास एक अच्छा मेडिक्लेम होगा और आप इस मेडिक्लेम को यूज कर सकते हो, तब आप देखिए आपको हर्डल्स नहीं आएगा, आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। उसको वो मूवी दिखानी है दोस्तों, उसको डिजायर पैदा करनी है, उसका ड्रीम पैदा करना है कि उसको लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत नीडफुल है और मैं आज इस प्रोडक्ट को परचेस करूं। तो हमेशा उसको मोटिवेट करके रहिए, उसको मोटिवेट कीजिए उस टाइम पे। मोटिवेट सेंस ऑफ उसको बताइए कि आपकी जो नीड है वो 1 साल के बाद वाली नीड नहीं, वो आज की नीड है, आपकी आज की नीड है। यदि सर आप ये अच्छा सप्लीमेंट आज यूज करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आने वाले 1 से 2-3 साल के अंदर आप अपने आप को वर्क हार्ड अच्छा कर पाओगे, और आप जब मेहनत अच्छा करोगे तो आप बहुत अच्छा फाइनेंस इकट्ठा कर पाओगे। तो सर, क्या आपके लिए प्रोडक्ट जरूरी ही नहीं है? ऐसे इसी प्रकार किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप उसके डिजायर जगाइए, क्योंकि उसका नीड और वांट है। दोस्तों, नीड और वांट के अंदर एक चीज है, हमें उसको नीड को हमें वांट में क्रिएट करना है। नीड हम कभी फुलफिल कर सकते हैं। आज लेट इज सपोज किसको मुझे कार चाहिए, जरूरत है कार की, लेकिन नहीं, मैं आज आने वाले 1 साल के बाद परचेस करूंगा, अभी नहीं परचेस करूंगा। मुझे जरूरत है लेकिन अभी मैं पोस्टपोन कर रहा हूं। लेकिन वांट होगा तो दोस्तों उसको मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी वांट में क्रिएट हो गई ये चीज। ये नहीं लूंगा तो मेरा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि मैंने आज परचेस नहीं करी कार तो मुझे नेक्स्ट डे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वांट में क्रिएट कीजिए, हमेशा नीड को वांट में क्रिएट कर दीजिए। जब आप कस्टमर की नीड को वांट में क्रिएट कर दोगे तो वो प्रोडक्ट आपका डेफिनेटली परचेस करेगा आपको। हम बात करते हैं, जब हमने मोटिवेट कर दिया, अच्छी तरह डिजायर उसको क्रिएट कर दिया, हम बात करते हैं क्लोजिंग की। दोस्तों, यहां तक भी कई बार क्या होता है, लोग सेल्स प्रोफेशनल यहां तक मोटिवेटिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन वो क्लोजिंग तक नहीं जा पाता, वो ऑर्डर के लिए नहीं कह पाता,
वो कह ही नहीं पाता कि आपको अब ये ऑर्डर, आप सर ये आपका ऑर्डर है, इसका प्राइस 25,000 रुपीज़ है, आपको पे करना पड़ेगा। वो कह ही नहीं पाता। वो कहता है प्रोडक्ट आपको पसंद आया, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, यस एग्री एग्री। लेकिन क्लोजिंग आते आते वो लगता है अब मैं कैसे बोलूं क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग पाने पर वो सोचता है कि मैं अब क्या कहूं कस्टमर को, पैसे के लिए कैसे बात करूं। दोस्तों हमेशा मनी की जब भी बात करो वो ऐसे बात करो जैसे कोई आप मूंगफली मांग रहे हो। पैसे की जब भी बात करो आप, पैसा आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे एक ठेले पे हम मूंगफली लेने के लिए जाते हैं। हाँ दोस्तों, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, क्योंकि वो अमाउंट हमारे लिए ज्यादा हो सकता है लेकिन कस्टमर के लिए तो ज्यादा नहीं हो सकता ना। वो हम मान सकते हैं कि हमारे लिए वो ज्यादा हो, बट दोस्तों यही बात हमें अपने मेंटल वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम क्लोजिंग करने जाएंगे तो हमें उसको ऑर्डर को बोलना पड़ेगा कि सर मैंने ये ऑर्डर आपका कर चुका हूं और आपको 50,000 रुपीज देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे कि सर ये आपका ऑर्डर फुलफिल हो चुका, आप क्लोजिंग, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, हम उसे क्लोजिंग मान सकते। क्योंकि क्लोजिंग तो तब होगी जब आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी बात करो उसको ऑर्डर आपको क्लोजिंग करके ही लास्ट आपका क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब आपका प्रोडक्ट आपसे निकल चुका है, आपके पास अमाउंट आ चुका है। दोस्तों इसीलिए ये अप्रोच के सारे स्टेप हमें बहुत जरूरी होती है। यदि हमने मोटिवेटिंग भी स्टेप मिस कर दिया, यदि हमने उसको डिजायर भी नहीं किया, तो भी हमारे पास में हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि कस्टमर बोलेगा मैं आज नहीं, आपसे 1 साल के बाद या 10 दिन के बाद प्रोडक्ट लूंगा। जैसे उसने बोला कि प्रोडक्ट अभी नहीं सर, मैं बाद में आपसे ले लूंगा, तो समझ लेना कि वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करना पड़ा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसको फाइनेंस का इशू है, या उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या उसको लग रहा है कि नहीं अभी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, मैं बाद में ले लूंगा। हमेशा जब भी आप एज सेल्स प्रोफेशनल बात करो, चाहे दोस्तों हर एक स्टेप करके जाइए, हर एक स्टेप को फुलफिल कीजिए। क्योंकि कस्टमर आपके साथ में, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले फर्स्ट बाय करता है सेल्स पर्सन को, सेकंड बाय करता है कंपनी को, और तीसरा बाय करता है प्रोडक्ट को। सबसे पहले आपका कस्टमर आपको पसंद करता है, फिर आपकी कंपनी को पसंद करता है, और फिर आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है। तो हमेशा सबसे पहला कौन पर्सन हुआ? आप हुए। क्योंकि आपको जब तक कस्टमर आपको पसंद नहीं करेगा, वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आपको वहीं पे क्लोज कर देगा। वो कहेगा थैंक यू सो मच, आप ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप अपने आप को इतना अटेंशन करके जाइए, है ना, आप उसके बारे में सारी नॉलेज लेके जाइए। कस्टमर के बारे में कौन है, कैसा है, क्या बिहेवियर है, किस तरीके से, उसका ऑथोरिटी पर्सन कौन है, उसको भी बैठाइए साथ में। तो दोस्तों इसके बारे में हम बहुत बात करेंगे, आगे बात करेंगे। एंड आप ये स्टेप करोगे तो आप जरूर से अपनी क्लोजिंग कर पाओगे। डेफिनेटली जब आपकी क्लोजिंग होगी तो आप एज ए गुड सेल्स पर्सन काम करोगे, सेल्स प्रोफेशनल काम कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, हर एक स्टेप कीजिए, हर एक स्टेप यूज करोगे तो आप बेटर से बेटर क्लोजिंग कर पाओगे। थैंक यू सो मच।